everyone. Wish you very pleasant good morning to all of you. This is your Ruksar ma'am and today I am back with the rest of the chapter of standard 8, that is chapter number 9, the freedom movement of 1857 C. Okay, so dear student, I hope that previously you all have watched my part 1 video. In that previously we have discussed the रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी, यानी कि हमने रीजन्स डिस्कस किए थे कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, किन कारणों से हुआ था. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट in my part 1 video, so I hope that you all have watched that part 1 video. Now this is my part 2 video. In that we are going to discuss about planning of the revolt and the मंगल पांडे. जो रिवोल्ट होने वाला था 1857 का, उसकी प्लानिंग कैसे हुई एंड व्हाट अबाउट द मंगल पांडे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 2 वीडियो. ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड द मंगल पांडे. It was planned to begin the revolt across the nation against the East India Company on 31st May 1857. Now it was planned, ये प्लान हो चुका था कि ये जो रिवोल्ट होने वाला है 1857 का, वो कब होने वाला है, अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी किसके खिलाफ होने वाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होने वाला था. ये रिवोल्ट कब शुरू होगा ये डिसाइड हो चुका था. ठीक है, प्लान हो चुका था और ये रिवोल्ट 31st मई 1857 को होने वाला था. ठीक है, लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, यानी कि इस रिवोल्ट में कौन कौन से लीडर्स ज्वाइंट हुए थे, ठीक है, जिन्होंने नेतागिरी करी थी. ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं आपको उनके नाम. लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, यानी कि नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह एंड नवाब ऑफ औध had joined hands with तात्या तोपे, an efficient military commander. इन सारे लीडर्स ने किसके साथ हैंड्स ज्वाइन कर लिए थे, तात्या तोपे के साथ, जो कि क्या था, बहुत ही एफिशिएंट यानी काबिल मिलिट्री कमांडर था. देन आफ्टर रंगो बापूजी, एन अकम्प्लिश्ड प्लानर, और रंगो बापूजी क्या थे, एक अकम्प्लिश्ड प्लानर थे, यानी कि वो जो भी प्लानिंग करते थे उसे पूरा कर कर ही रहते थे. ठीक है, एंड देन अजीमुल्ला खान, अ लॉयर एंड अ जर्नलिस्ट टू लीड द रिवोल्ट. और इन सब लोगों ने क्या किया था, जो रिवोल्ट होने वाला था उसको लीड करने के लिए उसमें ज्वाइन हो गए थे. ठीक है, लीडर बन गए थे. ठीक है, कौन कौन, अजीमुल्ला खान भी थे और एक लॉयर और जर्नलिस्ट भी उस रिवोल्ट में ज्वाइन थे, ताकि वो लोग रिवोल्ट को लीड कर सके. ठीक है, देन आफ्टर लोटस एंड रोटी वेर द सिंबल टू ज्वाइन द रिवोल्ट फॉर द सिविलियंस, यानी कि जो रिवोल्ट होने वाला था उसका सिंबल क्या था, लोटस एंड रोटी. लोटस एंड रोटी का सिंबल रखा गया था. ठीक है, रिवोल्ट के लिए. ठीक है, सिविलियंस के लिए, जो कर्मचारी उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं. ठीक है, एंड द सोल्जर्स रिस्पेक्टिवली, और जो सोल्जर्स उस रिवोल्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए कौन सा सिंबल रखा गया था, रिवोल्ट के लिए रोटी एंड लोटस का सिंबल रखा गया था. ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस सिंबल वर सर्कुलेटेड अक्रॉस द नेशन, और इस सिंबल को पूरे नेशन में यानी कि पूरे भारत में सर्कुलेट कर दिया गया था. ठीक है, बार्ड्स, हिंदूज एंड मुस्लिम प्रीस्ट, औलिया एंड मैसेंजर्स प्लेड देयर पार्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द रिवोल्ट. नाउ बार्ड्स यानी कि जो प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते हैं, और हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी होते हैं हिंदू रिलीजन के और मुस्लिम रिलीजन के, औलिया यानी कि वली, और दूसरे बहुत सारे मैसेंजर्स होते हैं. ठीक है, उन लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, ताकि वो जो रिवोल्ट होने वाला है 1857 का, उसके वर्ड्स, रिवोल्ट के वर्ड्स लोगों तक पहुंचाने के काम में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इन सभी लोगों ने, बार्ड्स, हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट, औलिया एंड मैसेंजर्स. ठीक है, इन्होंने जो वर्ड्स थे रिवोल्ट के वो लोगों तक पहुंचाए. ठीक है, मंगल पांडे ओपोज द यूज ऑफ द कार्टिज ग्रीस विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. नाउ मंगल पांडे के बारे में आपको यहाँ दिया गया है. मंगल पांडे ने क्या किया था, ओपोज द यूज ऑफ कार्टिज, यानी कि जो कारतूस आती है जो ग्रीस विद द फैट ऑफ काउ, यानी काउ के फैट से ग्रीस की गई होती है, ऐसे कारतूस का इस्तेमाल करने से किसने मना कर दिया था, मंगल पांडे ने ओपोज किया था और रिफ्यूज कर दिया था. ठीक है, एज ए रिजल्ट द रिवोल्ट बिगेन अर्लियर देन द फिक्स डेट, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जबकि मंगल पांडे ने ये कदम उठाया कि उसने जो कार्टिज थी
जो काव और पिग के फैट से ग्रीस थी उसका यूज़ करने से ओपोज उठाया, ठीक है, यूज़ करने से उसे रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो रिवोल्ट की डेट थी, कौन सी डेट फिक्स की गई थी, 31 मई 1857 रिवोल्ट की डेट फिक्स की गई थी। लेकिन मंगल पांडे के इस ओपोज की वजह से क्या हुआ, जो रिवोल्ट जिस डेट पे होने वाला था वो उस डेट से पहले हो गया शुरू, ठीक है। इट डिस्टर्ब द प्लानिंग एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिवोल्ट कुल नॉट बी अचीव्ड, और इसी की वजह से जो अर्ली हो गया ये रिवोल्ट जिस डेट पे होने वाला था उस डेट पे नहीं हुआ, और अर्ली होने की वजह से क्या हुआ, इट डिस्टर्ब द प्लानिंग, यानी कि जितनी भी प्लानिंग की थी वो सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो एम अचीव करने थे रिवोल्ट के थ्रू, मतलब जो चीज़ें हासिल करनी थी वो अचीव नहीं हो पाई, ठीक है। बिकॉज ऑफ वॉट द रिवोल्ट हेल्ड ऑन अर्ली डेट, यानी कि जिस डेट पर रिवोल्ट होना चाहिए उस डेट पर नहीं हुआ, उससे जल्दी हो गया, इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे वो अचीव नहीं हो पाए, ठीक है। नाउ मंगल पांडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। मंगल पांडे वॉज बोर्न टू द ब्राह्मीण कपल इन नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ मंगल पांडे वॉज बोर्न टू अ ब्राह्मीण कपल, यानी कि मंगल पांडे कहाँ बॉर्न हुआ था, एक ब्राह्मीण फैमिली में बॉर्न हुआ था, यानी ब्राह्मीण कपल, यानी कि जो ब्राह्मीण दंपति यानी बोलते हैं ना कपल थे, उनका बेटा था, ठीक है। इन द नागवा विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म नागवा विलेज में, जो कि कहाँ आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। किसकी फैमिली में हुआ था, ब्राह्मीण फैमिली में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, मंगल पांडे का, ठीक है। He joined the British Army as the soldier at ₹7 as his salary, और उन्होंने क्या ज्वाइन किया था, He joined British Army, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था एट ए सैलरी ऑफ ₹7, ठीक है, ₹7 की सैलरी पे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था, ठीक है, एज ए सोल्जर, सिपाही के तौर से, ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स हु हैड एग्रीड टू द रिवोल्ट वांटेड टू वेट टिल 31 मई, ठीक है। जो इंडियन सोल्जर्स थे, जितने भी इंडियन सिपाही थे, ठीक है, जिनको रिवोल्ट में ज्वाइन होना था, यानी कि जिन्होंने एग्री किया था, सहमति दी थी कि वो रिवोल्ट में ज्वाइन होंगे, ठीक है, उन्हें वेट करना था टिल 31 मई। कब तक वेट करना था, क्योंकि जो डेट फिक्स की गई थी रिवोल्ट की, उसको बिगिन करने की, शुरू करने की जो डेट फिक्स की गई थी वो कौन सी थी, 31 मई 1857 थी, ठीक है। सो सारे सोल्जर्स को तब तक वेट करना था जब तक वो डेट नहीं आती है तब तक, ठीक है। वेयर एज 26 years ओल्ड मंगल पांडे कुड नॉट वेट टिल देन, और जहाँ पर सभी सोल्जर्स को कहा गया था कि आपको कब तक वेट करना है, 31 मई तक वेट करना है, वहीं पर 26 year ओल्ड मंगल पांडे, 26 साल के मंगल पांडे उस डेट तक इंतजार नहीं कर पाए, ठीक है, वो तब तक वेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। He refused to follow the orders of using the Enfield rifle and challenged the British officer, और उन्होंने क्या किया, वो उस डेट तक वेट नहीं कर पाए मंगल पांडे, और उन्होंने क्या किया, He refused to follow the orders of using the Enfield rifle, उसके जो सीनियर ऑफिसर्स थे मंगल पांडे के, वो उसे ऑर्डर दे रहे थे किस चीज़ का यूज़ करने के लिए, एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर दे रहे थे, उसे मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ कर दिया था, और रिफ्यूज़ करने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उस राइफल को यूज़ करने का रिफ्यूज़ ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, कमांडर, उनको चैलेंज भी किया, ठीक है। सार्जेंट मेजर हुसैन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम बट मंगल पांडे शूट हिम। नाउ उनके सीनियर ऑफिसर थे मंगल पांडे के, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ठीक है, जिनका नाम था सार्जेंट मेजर हुसैन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, ऑर्डर किया किसको, मंगल पांडे को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर किया कि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाए, बट मंगल पांडे ने क्या किया, बट मंगल पांडे शूट हिम, मंगल पांडे ने उन्हें शूट कर दिया, किसे, सार्जेंट मेजर हुसैन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टू, यानी कि उसे रोकने के लिए दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स जितने भी आए उन सबको मंगल पांडे ने हरा दिया, ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे बीइंग अ ब्राह्मीण। नाउ जो इतने भी इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में थे, ठीक है, उन्हें ऑर्डर किया गया कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट कर ले, तो उन सभी इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे बीइंग अ ब्राह्मीण, क्योंकि मंगल पांडे एक ब्राह्मीण फैमिली से था, ठीक है, बिलोंग करते थे, ठीक है।
क्योंकि जो हमारे इंडियन शास्त्र है उसके अंदर किसी भी ब्राह्मण को परेशान करना या उसके साथ कुछ गलत सलूक करना उसको अपुण्य का काम माना गया। इसीलिए सारे के सारे इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि बीइंग ए ब्राह्मण हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर व्हेन ही वाज कॉर्नर्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स ही शूट हिमसेल्फ बाय हिज ओन राइफल। ठीक है, जब सारे के सारे ब्रिटिश सोल्जर्स ने उसे कॉर्नर, चारों तरफ से घेर लिया, हर तरफ से उसे कॉर्नर कर लिया। ठीक है, तो मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे शूट हिमसेल्फ, मंगल पांडे ने अपने आप को शूट कर लिया उसकी खुद की राइफल से, उसकी खुद की बंदूक से अपने आप को शूट कर लिया अपने आप को। ठीक है, अ ब्लीडिंग मंगल पांडे वॉज टेकन टू हॉस्पिटल बिकॉज द ब्रिटिश वॉन्टेड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम हिम। नाउ अ ब्लीडिंग मंगल पांडे यानी कि जो खून से लथपथ, अपने आप को शूट कर लिया तो खून से लथपथ मंगल पांडे को कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया तुरंत ही, क्योंकि ब्रिटिश लोग उसे मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स वांटेड टू गेट इन्फॉर्मेशन, ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी रिवोल्ट के बारे में मंगल पांडे से, रिवोल्ट की प्लानिंग के बारे में। ठीक है, The military court pretended to run a case against Mangal Pandey on 6th April 1857. After that, मिलिट्री कोर्ट होता है, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं मिलिट्री आर्मी में होते हैं उनके लिए अलग से मिलिट्री कोर्ट होता है। ठीक है, उस मिलिट्री कोर्ट में ऐसा प्रिटेंड किया गया, यानी ऐसा ड्रामा किया गया कि मंगल पांडे के अगेंस्ट एक केस रन किया गया। ठीक है, उस पर एक केस किया गया ऑन 6 अप्रैल 1857। ठीक है, एंटायर प्रोसीडिंग वॉज इन इंग्लिश, जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही थी उस केस के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही थी। ठीक है, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, मंगल पांडे को उसमें क्या सुनाया गया, मौत की सजा सुनाई गई। एट द एंड, जब केस का हियरिंग का एंड हुआ तो एट द एंड मंगल पांडे को मौत की सजा सुनाई गई। ठीक है, बट ही डिड नॉट डाइवर्ज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवोल्ट टू द ब्रिटिश। नाउ उनको मौत की सजा सुनाई गई मंगल पांडे को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मतलब थोड़ी सी भी, जितनी बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन किसको नहीं बताई, किसके सामने डिक्लेयर नहीं की, इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, दैट्स हाउ अवर पैट्रियट वेर, इसी तरह के हमारे देशभक्त थे। ठीक है, जो लोग देश के लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए। ठीक है, अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस की, उसकी परवाह नहीं की। ठीक है, इस तरह के हमारे पैट्रियट्स थे। ठीक है, ही वॉज हैंग्ड एट 5:30 AM ऑन 8th April and that's how he became the first martyrs of revolt of 1857. Now ही वॉज हैंग, जब उसे सेंटेंस टू डेथ की सजा सुना दी मंगल पांडे को, तो ही वॉज हैंग, उसे फांसी पर लटका दिया गया 5:30 AM, सुबह के 5:30 यानी कि 5:30 बजे उसे फांसी पर लटका दिया गया। कौन सी डेट पर, 8th अप्रैल। ठीक है, और दैट्स हाउ, इसी तरह से मंगल पांडे हमारे देश के पहले शहीद बने 1857 रिवोल्ट के। ठीक है, सो द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, with the help of given political map of India, prepare a list of regions of concentration of the revolt of the 1857, यानी कि कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट फैल गया था इंडिया में, उसकी आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर जो रेड डॉट से बताया गया मैप में सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, वो सेंटर्स है जहाँ से मेन वर्क हो रहा था 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है, सो यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया कहाँ कितनी कितनी जगह हो रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज लेट्स सी स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट एंड इट्स लीडर, यानी कि जो रिवोल्ट है 1857 का वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे फैला पूरे नेशन में, और उसके लीडर्स कहाँ कहाँ से थे। ठीक है, इट्स लीडर्स यानी कि उसके लीडर कौन कौन थे, तो लेट्स सी दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर। फर्स्ट लीडर इज गिवन टू यू, बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से थे। ठीक है, देखते हैं वो रिवोल्ट में कैसे ज्वाइंट हुए थे। ठीक है, द सोल्जर्स रीच दिल्ली फ्रॉम मेरठ इन मॉर्निंग ऑन 11th May। नाउ जो सोल्जर्स थे इंडियन सोल्जर्स वो कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, कहाँ से होके, मेरठ से। ठीक है, मॉर्निंग में, कब, 11th May को कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए मेरठ होकर। ठीक है, मेरठ से दे कोल्ड कैप्चर दिल्ली विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट देयर, और वहाँ जाकर उन्होंने दिल्ली को कैप्चर यानी कि
दिल्ली को कैप्चर यानी कि उस पर कब्जा कर लिया विद द हेल्प, वहाँ पर जितने भी इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट थे उनकी मदद से उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है। दे कन्विंस द 80 years old मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। नाउ वहाँ पर दिल्ली को कैप्चर करने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो उस टाइम पर कौन रूल कर रहा था, मुगल एम्पायर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है। जो 80 years ओल्ड थे यानी कि उनकी उम्र कितनी थी, 80 साल उनकी उम्र थी। ठीक है। उन्होंने कन्विंस कर लिया बहादुर शाह जफर को क्या करने के लिए, रिवोल्ट की लीडरशिप करने के लिए, यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट हो रहा है उसकी लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें कन्विंस कर लिया। किसे, बहादुर शाह जफर को। ठीक है। दिस न्यूज इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द रिवोल्ट एंड मैनी रीजन्स ऑफ द इंडिया जॉइंड द रिवोल्ट। नाउ ये जो न्यूज़ थी कि बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली है 1857 के रिवोल्ट की, ये न्यूज़ ने क्या किया, एक न्यू लाइफ यानी कि जो रिवोल्ट है उसके अंदर एक न्यू लाइफ प्रोवाइड कर दी है, यानी कि नई जान डाल दी। ठीक है। उस रिवोल्ट के अंदर के बहादुर शाह जफर ने इस रिवोल्ट की लीडरशिप ज्वाइन कर ली है और इसी की वजह से इंडिया के बहुत सारे रीजन्स ने रिवोल्ट में हिस्सा लिया, वो लोग भी ज्वाइन हो गए। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कानपुर एंड नाना साहेब। लेट्स सी कानपुर एंड नाना साहेब। कानपुर ब्रोक इनटू द रिवोल्ट ऑन 4 जून 1857। नाउ कानपुर कब इन्वॉल्व हुआ रिवोल्ट में, 4 जून। कानपुर में रिवोल्ट कब शुरू हुआ, ब्रोक इनटू द रिवोल्ट 4 जून को हुआ था 1857 में, वो लोग इस रिवोल्ट में इंक्लूड हो गए थे। ठीक है। एंड द नाना साहेब पेशवा वॉज आस्क्ड टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। और नाना साहेब पेशवा को पूछा गया कि वो इस रिवोल्ट की लीडरशिप करेंगे। ठीक है। हाउएवर दे हैड टू सरेंडर, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ा, ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर करना पड़ा। ठीक है। क्योंकि फॉलोइंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड ड्यू टू 22 days लॉन्ग सीज, यानी कि 22 डेज की सीज, यानी कि उनको 22 डेज से मतलब जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने क्या किया हुआ था, उनको सीज किया हुआ था, यानी कि उनको ब्लॉकेट किया हुआ था एक ही जगह पर, उन पर घेराबंदी की हुई थी। ठीक है। इसलिए 22 डेज से वो लोग एक ही जगह पर ब्लॉकेट थे। ठीक है। कौन, नाना साहेब और उनके जितने भी उनके अंडर में लोग थे। ठीक है। जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसीलिए कानपुर ने क्या किया, सरेंडर किया ब्रिटिशर्स के सामने बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। और इतने दिन तक फूड और वाटर ना मिल पाने की वजह से उन्हें सरेंडर करना पड़ा इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके। नेक्स्ट, बिहार एंड कुंवर सिंह। नाउ लेट्स सी, ही इज़ द अमेजिंग पर्सनालिटी। ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए। लेट्स सी अबाउट द कुंवर सिंह। कौन थे वो, पटना एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में 2 मेन सेंटर्स थे रिवोल्ट के। ठीक है। कौन से थे, पटना और जगदीशपुर, वहाँ से मेन वर्क हो रहा था 1857 की रिवोल्ट का। कुंवर सिंह 70 years ओल्ड लैंडलॉर्ड। कुंवर सिंह कौन थे, 70 years के थे और वो एक लैंडलॉर्ड थे और वो क्या थे, वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। हमारे 1857 के रिवोल्ट के लीडर भी वो थे। ठीक है। ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया और उनके सामने लड़ाई लड़ी। ठीक है। ड्यूरिंग ए बैटल ही गॉट शॉट इन हिज आर्म्स। और जब वो एक जंग पर थे, एक युद्ध पर थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तब उनके आर्म्स में एक शॉट यानी कि बंदूक लग गई थी, बंदूक की गोली लग गई थी। ठीक है। टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम द स्प्रेडिंग इनटू हिज बॉडी। जो गोली है उसका पॉइजन पूरी बॉडी में ना फैल जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ही चॉप्ड हिज हैंड ऑफ फ्रॉम द एल्बो। यानी कि उन्होंने अपने हाथ को अपने आप यानी कि खुद से अपने हाथ को उन्होंने चॉप्ड यानी कि कट कर दिया एल्बो से और अपने हैंड को रिवर गंगा को ऑफर कर दिया। ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड। और उन्होंने जगदीशपुर को ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री करवा लिया था उनके मौत से पहले, उनके मरने से पहले। ठीक है। सो दैट्स हाउ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इतने ज़्यादा ब्रेव लीडर्स थे 1857 रिवोल्ट के।
Now the next one is Jhansi and the great warrior Lakshmi Bai. Now it's time to talk about Jhansi एंड द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मी बाई. झांसी की ग्रेट वॉरियर यानी कि बहुत ही महान लड़ाकू लक्ष्मी बाई की बात हो रही है. ठीक है. शी इज़ अमेजिंग पर्सनालिटी एंड इवन देर इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ब्रिटिशर्स टू बीट क्वीन लक्ष्मी बाई. वो बहुत ही उम्दा और काबिल लड़ाकू थी 1857 रिवोल्ट की. उन्होंने भी 1857 का रिवोल्ट ज्वाइन किया था. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था. द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मी बाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर. वो बहुत ही महान लड़ाकू थी. ठीक है. द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द थ्रोन. नाउ ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनका जो एडॉप्टेड सन था, जो बेटा उन्होंने गोद लिया था, ठीक है, उसे वो लोग राजगद्दी का वारिस नहीं मान रहे थे. ठीक है. ब्रिटिशर्स ऐसा कह रहे थे झांसी की जो राजगद्दी है उस पर आपका एडॉप्टेड सन नहीं बैठ सकता. ठीक है. दिस इज द रीजन फॉर हर ज्वाइनिंग द रिवोल्ट. और यही एक कारण था जिसकी वजह से झांसी की जो रानी थी क्वीन लक्ष्मी बाई, उन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया. 1857 के रिवोल्ट को ज्वाइन किया. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर ऑफ द रिवोल्ट. रिवोल्ट की बहुत ही उम्दा, कुशल और काबिल लीडर रही है वो 1857 के रिवोल्ट की. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल लीडर थी. शी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ वुमेन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और उन्होंने एक आर्मी भी प्रिपेयर की थी वुमेन्स की. किसके सामने लड़ने के लिए? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक वुमेन्स आर्मी किसने प्रिपेयर की थी? लक्ष्मी बाई ने. ओके. सो द नेक्स्ट, दे फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी, उनके अगेंस्ट लड़ी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, क्वीन लक्ष्मी बाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन लीडर इन द रिवोल्ट ऑफ द 1857. नाउ अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उनके मुताबिक क्या था, वो भी ऐसा मानते थे कि क्वीन लक्ष्मी बाई सबसे ग्रेट वुमेन लीडर थी. 1857 के रिवोल्ट में सबसे ग्रेट वुमेन लीडर कौन थी? क्वीन लक्ष्मी बाई. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर दैम टू बीट लक्ष्मी बाई. ठीक है. उन्हें हराना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, अ ब्रेव आर्मी कमांडर तात्या तोपे. लेट्स सी कौन है तात्या तोपे और उन्होंने रिवोल्ट में क्या किया. नाना साहेब पेशवा हैड मेड तात्या तोपे द कमांडर ऑफ द आर्मी एट कानपुर. नाना साहेब पेशवा ने तात्या तोपे को क्या बनाया था? कमांडर ऑफ द आर्मी. आर्मी का कमांडर बनाया था. कहाँ पर? एट कानपुर. कानपुर की आर्मी का कमांडर किसे बनाया था? तात्या तोपे को. ही स्किलफुली फॉट टू फ्री कानपुर, प्लेइंग द रोल ऑफ कमांडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. ठीक है. उन्होंने क्या किया? बहुत ही कुशलता से क्या किया? फॉट टू फ्री कानपुर. कानपुर को आज़ाद करवाने के लिए जंग लड़ी. ठीक है. प्लेइंग द रोल ऑफ कमांडर, और वो उस टाइम जो कमांडर का रोल है फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे थे. ठीक है. इन हिज लाइफ, उनकी लाइफ में उन्होंने कमांडर का रोल फर्स्ट टाइम ही तब प्ले किया था जब वो कानपुर को आज़ाद करवा रहे थे. ठीक है. फॉर द नेक्स्ट 2 years ही प्लेड ए मेजर रोल इन द रिवोल्ट अक्रॉस द कंट्री. और उसके बाद नेक्स्ट 2 years के लिए उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिवोल्ट में. ठीक है. 1857 के रिवोल्ट में जो कंट्री में हो रहा था. ठीक है. नो वन इन हिज टाइम हैड फॉट एज मैनी बैटल्स एज ही डिड. और उनके टाइम में इतनी लड़ाई, इतनी जंग किसी ने नहीं लड़ी जितनी तात्या तोपे ने लड़ी थी. ठीक है. सोल्जर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैड ज्वाइंड द रिवोल्ट. सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में से आकर कहाँ पर ज्वाइन हुए थे? इस रिवोल्ट में ज्वाइन हुए थे, यानी कि 1857 के रिवोल्ट में ज्वाइन हुए थे. फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर हैड ज्वाइन. ठीक है. नॉर्थ इंडिया से कौन कौन सी जगह के लोगों ने ज्वाइन किया था? कौन कौन सी जगह ने रिवोल्ट को ज्वाइन किया था? द नेम इज गिवन टू यू डियर स्टूडेंट. बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर हैड ज्वाइन. ठीक है. नेक्स्ट, अजमेर, नसीराबाद एंड आबू फ्रॉम द राजपुताना एंड ग्वालियर. ठीक है. मंसूर, इंदौर एंड धार फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. ठीक है. यहाँ पर आपको दिया गया अजमेर, नसीराबाद, आबू फ्रॉम राजपुताना एंड ग्वालियर,
मंसूर, इंदौर, धार फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया से, इन सारी जगहों ने रिवोल्ट को ज्वाइन किया था 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट सतारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगढ़, धारवाड़ एटसेट्रा बिकम एक्टिव इन साउथ, और इन सारी जगह ने साउथ से ही रिवोल्ट को ज्वाइन किया था 1857 का। ठीक है, हाउएवर दिस सेंटर्स वेर स्कैटर्ड, यानी कि ये जितने भी सेंटर्स थे रिवोल्ट के वो क्या हुए थे, फैले हुए थे, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, आपको उनके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी एंड यू आर क्लियर अबाउट द टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात। गुजरात में क्या हो रहा था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, वहाँ पर भी ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ या नहीं हुआ, that we will see in my part 3 video. So for that you have to wait for my part 3 video. So keep watching, stay home, stay safe and take care. Thank you all of you.